शिवज्ञानं शिवध्यानम् उत्तरोत्तरमभ्यसेत् आसुप्तेरामृतेः कालं नयेद्वै शिवचिन्तया। प्रिय दर्शकों नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने। बुधवार के कार्यक्रम में नक्षत्रों की कड़ी को आज आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे आज अनुराधा नक्षत्र की। इससे पहले मैंने 16 नक्षत्रों पे कार्यक्रम बना दिया है। अगर आप अनुराधा नक्षत्र से अलग नक्षत्र में जन्मे हैं और अपने जन्म के नक्षत्र को जानते हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ आपको नक्षत्रफल नाम का प्लेलिस्ट मिल जाएगा। उसमें 15-16 कार्यक्रम मैंने नक्षत्रों पे बनाए हैं। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। कार्यक्रम के आरंभ में जो मैंने श्लोक पढ़ा है वो शिव पुराण का है। आइए विषय पे लेके आता हूँ, जिसका अर्थ मैं अंतिम में बताऊंगा। अनुराधा नक्षत्र के जो स्वामी हैं, ये नक्षत्र वस्तुतः शनिदेव का नक्षत्र है और जिस भी जातक की कुंडली में अनुराधा नक्षत्र में अगर उसका जन्म हुआ है तो ये बात बहुत आवश्यक रूप से समझ लेना चाहिए कि अनुराधा नक्षत्र के देवगुरु बृहस्पति और अनुराधा नक्षत्र के चंद्रमा को नक्षत्र का दोष नहीं लगता है। मतलब ये ग्रह इन नक्षत्र में, इस नक्षत्र में जाकर के दोषयुक्त नहीं होते। परंतु फिर भी चूंकि हर एक नक्षत्र के अपने गुण और दोष होते हैं, जिसमें दोष तो नहीं लगेगा पर कुछ न कुछ नक्षत्र का प्रभाव जातक के पे ऊपर पड़ते हुए देखा जाता है। अगर आपकी कुंडली में नक्षत्र का स्वामी शनिदेव बलवान है, उच्च का है, स्वग्रही है, अपने मित्र की राशि में बैठा है या कुंडली का योग कारक ग्रह होता है तो आपके जीवन में बहुत ज़्यादा कष्ट नहीं है या कष्ट की स्थिति नहीं होगी। बहुत संतुलित होकर के साधारणतया जीवन अच्छा बीत जाता है, साधारण। पर अगर आपकी कुंडली में शनिदेव कमज़ोर हैं, सूर्य कमज़ोर हैं, मंगल कमज़ोर हैं, बुध कमज़ोर हैं, शुक्र कमज़ोर हैं, तो इस नक्षत्र के जो चरण के अधिपति हैं अगर वो कमज़ोर होंगे तो जीवन में भारी संकेत मिल जाता है कि कष्ट हो सकता है। जहाँ व्यक्ति को आर्थिक रूप से परेशान होते देखा जाता है परिवारों के द्वारा, उसको कोई सुख प्रायः परिवार में देने वाला नहीं होता। वो बहुत ज़्यादा इस सिद्धांत पे काम करने वाला होता है कि मुझे मेहनत करना है और जब तक कोई भी वस्तु प्राप्त नहीं हो जाती है तब तक उसके बारे में नकारात्मक विचार नहीं उत्पन्न करने हैं। ऐसा अनुराधा नक्षत्र के जो लोग होते हैं इनका दाम्पत्य अच्छा बीतता है। मतलब इनका पारिवारिक सुख बड़ा बढ़िया होता है। पत्नी और पति के बीच का संबंध बहुत उच्चतम दर्जे का होता है और ये प्रायः कई बार परिवार में बड़े भी होते देखे गए हैं। इनके ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ भी रहता है और अनुराधा नक्षत्र के जो जातक जन्मे होते हैं उनमें प्रायः न्याय को पालने की शक्ति सभी लोगों की अपेक्षा ज़्यादा अच्छी होती है। ये किसी को भी गलत और गंदी सलाह नहीं देते और हमेशा अपने कर्तव्य पथ पे लगातार चलने वाले होते हैं। अनुराधा नक्षत्र के जितने भी लोग होते हैं उनमें प्रायः अगर मैं बात करूं तो इनको 35वें-36वें वर्ष तक थोड़ा जीवन में कष्ट होता है। मतलब करियर को तलाशने में, एक अपना जो जहाँ पे वर्क फ्रेम होता है वो इसमें इनको जाने में दिक्कत होती है। लेकिन इनके जीवन का जो उत्तरार्ध होता है, मतलब अवस्था जैसे जैसे आगे बढ़ती है, जवानी के बाद, प्रौढ़ के बाद, उसके बाद ये लगातार सुखी होते जाते हैं। मतलब ये कह सकते हैं कि अनुराधा नक्षत्र के जितने भी जातक होते हैं उनमें उनका उत्तरार्ध काल बड़ा अच्छा होता है, बुढ़ापा अच्छा बीतता है। आरंभ में चूंकि शनि का ये नक्षत्र होता है और शनि वृद्ध ग्रह होते हैं तो अवस्था के कारक होने के कारण इस नक्षत्र के जो स्वामी देवता शनिदेव हैं, मतलब जो नक्षत्र है इसका, वो उस नक्षत्र के स्वामी देवता शनि के प्रभाव में आने के कारण जातकों का वृद्धावस्था बढ़िया बीतता है ना। बुध जो है वो किशोरावस्था का, बुध जो होते हैं वो बचकानी हरकतें करवाते हैं, बालकपन के कारक हैं, तो व्यक्ति का बालक अच्छा बीतता है अगर बुध अच्छे हैं तो, है ना। तो मेरे कहने का अर्थ यहाँ पे है कि जिस भी जातक का जन्म अनुराधा नक्षत्र में होता है उसके उत्तरार्ध बड़े अच्छे बीतते हैं, बुढ़ापा अच्छी बीतती है। अब यहाँ पे आपको नक्षत्र के चरण से परिचय कराऊंगा, पर उसके पहले इस नक्षत्र पे और भी गहरी बात बता देता हूँ।
अनुराधा नक्षत्र के देवता वस्तुतः अधिमित्र नाम के देव हैं, जो द्वादश आदित्यों में से एक माने गए हैं। जब आप सूर्य को 12 नामों से पुकारते हैं, द्वादश आदित्यों का नाम लेते हैं, हिरण्यगर्भाय नमः, तो उसमें एक नाम आता है मित्राय नमः, है ना, पूषणे नमः, है ना। तो इसमें एक देवता सूर्य के ही द्वादश आदित्य जो हैं उसमें से एक देवता सूर्य के एक जो नाम है उनका वो मित्र नाम के, मित्राय नमः, खगाय नमः, भगाय नमः, ऐसे। तो खगाय नमः वैसे ही ये नाम है ओम मित्राय नमः। तो द्वादश आदित्यों में इनका नाम आता है जो है मित्राय नमः। तो जो अनुराधा नक्षत्र के स्वामी देवता हैं, जो इसके अधिपति देवता स्वामी, जो इसका ये नक्षत्र तो ये शनि का हो गया, मतलब ये आप मान के चलिए कि 213 अंश 20 कला से लेकर के 226 अंश 40 कला तक का जो आसमान का पूरा क्षेत्र है ये अनुराधा नक्षत्र का है, और ये पूरा शनि के प्रभाव में आता है, पूरा नक्षत्र शनि के प्रभाव में आता है। उसमें भी जो इसका संपूर्ण है ये मित्राय नमः, ओम मित्राय नमः, इस मंत्र का जप इस नक्षत्र के जातकों को करना चाहिए। अधिमित्र नाम के देवता की पूजा करनी चाहिए, सीधे तरीके से कह दूं तो। और ऐसे लोगों को गुलाब के पुष्प की माला स्वतः अपने गले में धारण करनी चाहिए। इसके अतिरिक्त तुलादान करना चाहिए। नक्षत्र के दोष के लिए और उसकी शांति के लिए गुलाब के पुष्प की जड़ अपने गले में धारण करना चाहिए। ऐसे लोगों को प्रायः दांत देर से निकलते देखा जाता है। ऐसे लोगों के स्वभाव में बड़ी सुंदरता, न्यायप्रियता तो देखने को मिल जाती है, साथ ही साथ ये बड़े ही कटु वचनभाषी और सत्य बोलने वाले, लोगों को प्रेरित करने वाले, लगातार कर्मठता के साथ अपने सिद्धांतों का निर्वहन करने वाले और सिद्धहस्त होते हैं। ये लगातार साहस भर करके अपने जीवन को आगे बढ़ाने वाले होते हैं। साथ ही साथ तो मैंने जो बात कही, गुलाब के पुष्प की माला गले में धारण करनी चाहिए, गुलाब के जड़ को अपने गले में धारण करना चाहिए, ओम मित्राय नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए, घी का दान, पुष्प का दान, गुलाब के पुष्प का दान आदि आदि चीज़ें करते रहना चाहिए, घृत का दान करना चाहिए, ये मैंने बताया। चरणबद्ध के तरीके से अगर बात करते हैं तो अनुराधा नक्षत्र के पहले चरण के अधिपति देवता सूर्य हैं, दूसरे चरण के अधिपति देवता बुध हैं, तीसरे चरण के अधिपति देवता शुक्र हैं और चौथे चरण के अधिपति देवता मंगल हैं। सूर्य, बुध, शुक्र, मंगल। अब जरा ध्यान से समझिए, तो जिस व्यक्ति का जन्म अनुराधा नक्षत्र के पहले चरण में हुआ है उसकी कुंडली में सूर्य का बलवान होना आवश्यक होगा, और जिस व्यक्ति की कुंडली में अनुराधा नक्षत्र में पहले चरण में उसका जन्म हुआ है उसके ऊपर सूर्य का प्रभाव रहता है। दूसरे चरण में जो लोग जन्मे होते हैं उनके ऊपर बुध का प्रभाव होता है, तीसरे चरण में जो लोग जन्मे होते हैं उनके ऊपर शुक्र का प्रभाव होता है, चौथे चरण में जो लोग जन्मे होते हैं उनके ऊपर मंगल का प्रभाव होता है। इस हिसाब से अनुराधा नक्षत्र के जन्मे जातकों में शनिदेव, सूर्यदेव, बुधदेव, शुक्रदेव और मंगलदेव, इन 5 ग्रहों का बलवान होना अत्यंत आवश्यक होगा। ऐसी स्थिति में कि अगर आपकी कुंडली में सूर्य, मंगल, गुरु और शनिदेव अगर बलवान होकर बैठे हैं तो फिर घबराने जैसी कोई बात नहीं है। फिर आपकी जितनी समस्या हैं वो कई बार आपको बड़ा आगे लेके चली जाती हैं, फिर आप समस्याओं से उलझ करके नहीं रहते हैं। ऐसे लोगों को वकील बनते देखा गया है, ये पदस्थ अधिकारी होते हैं, राजनीति करते देखे जाते हैं, नगर पालिका में चुनाव लड़ते हैं, नगर पालिका नगर अध्यक्ष होते हैं, राजा के साथ काम करने वाले पदस्थ अधिकारी होते हैं, राजा के सुखों का भोग करने वाले हो, नृपतुल्य होते है ना, राजा की भांति जीवन जीने वाले। चरण की बात कर दी, नक्षत्र के स्वामी की बात कर दी और नक्षत्र के बारे में मैंने चर्चा कर दी। अब बहुत सारी बातें और भी हैं। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा अनुराधा नक्षत्र के बैठे हैं और उस पर अगर सूर्य की दृष्टि है तो व्यक्ति को कई बार उसके मन को थोड़ा बहुत ज़्यादा चिंतित होते देखा गया। थोड़ा बहुत भी कहा है और बहुत ज़्यादा भी कहा है, मतलब ये चीज़ें बदलेंगी। जब सूर्य की दशा आएगी तो बढ़ जाएगी, बाकी के ग्रह की दशा रहेगी तो थोड़ा मानसिक शांति जो है वो मिल जाती है। अगर उस पर चंद्रमा की दृष्टि पड़ जाए तो व्यक्ति प्रेमी किस्म का होता है। मंगल की दृष्टि पड़ जाती है अनुराधा नक्षत्र के ऊपर तो व्यक्ति तकनीकी समझ रखने वाला होता है, मतलब आपको टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए। बुध की दृष्टि पड़ रही है अगर अनुराधा नक्षत्र के चंद्रमा बैठे हैं तो आपको लेखन के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, पत्रकार, वकील, जज आदि बनने के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए। गुरु की दृष्टि है तो राजनीति के क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं, पदस्थ अधिकारी बन सकते हैं।
शुक्र की दृष्टि है तो फैशन के क्षेत्र में, पर महिलाओं से सावधान। और शनि की दृष्टि है तब तो कहना ही नहीं है, ये राजनीति में चले जाएं, प्रोफेसर बन जाए, लेक्चरर बना दें, वकील बना दें, जज बना दें, सॉलिसिटर जनरल बना दें, दूतावास में काम करने वाला बना दें, इतना बढ़िया पद दे देते हैं और व्यक्ति बहुत अच्छा वकील बन सकता है, बड़े लेवल का वकील बन सकता है। ऐसे ग्रहों का प्रभाव है। राहु और केतु मन को भ्रम में रखने वाले, देर से काम बनाने वाले और मानसिक व्यग्रता देने वाले क्रमशः होते हैं। मानसिक व्यग्रता केतु की दृष्टि के कारण होती है। अगर उसी चंद्रमा पे राहु का प्रभाव होगा तो व्यक्ति का जीवन भ्रम से बीतता देखा जाता है। और भी बातें बताता हूँ। अनुराधा नक्षत्र में जो लोग जन्मे होते हैं उनको सदैव नियमित दिनचर्या का पालन करना चाहिए, मीठी चीज़ों से सावधान रहना चाहिए, नमक का दान करना चाहिए, साथ ही साथ सदैव ही लोगों को अच्छी सलाह देनी चाहिए। इसके साथ साथ पीपल के वृक्ष का लगाना शुरू होगा, सही होगा, और बरगद के वृक्ष का लगाना भी आपके जीवन में बड़ा श्रेष्ठ परिणाम देगा। गुलाब के पुष्प का दान, गुलाब के पुष्प का बागीचा और गुलाब से संबंधित, पुष्प से संबंधित, इत्र से संबंधित कारोबार, ये ऐसे लोग करते देखे गए हैं या कर सकते हैं। राजनीति कर सकते हैं, वकील जज बन सकते हैं, कला के क्षेत्र में काम कर सकते हैं, साथ ही साथ इतने सारे, मैंने जो बात कही, इतना सारा कुछ भी कर सकते हैं। अब इसमें और भी मैं थोड़ी सी गहराई से चर्चा कर दूं तो अनुराधा नक्षत्र के अगर आपके चंद्रमा बैठे हैं तो बेसिकली आपकी कुंडली में वो स्वग्रही होने चाहिए, कुंभ या मकर में, या 7 नंबर में बैठे चाहिए, या तो फिर वो सप्तम भाव में बैठने चाहिए, या तो वो एकादशवें भाव में बैठने चाहिए, या तो वो नवम में, या तो पंचम में। इन भावों में बैठने चाहिए। काफ़ी हद तक शनिदेव अगर अष्टम भाव में बैठे हैं तो भी बुरा परिणाम नहीं देंगे। चरणबद्ध तरीके से मैंने आपको बात कर दी है। सूर्य, बुध, शुक्र और मंगल, ये एक एक चरण के स्वामी देवता हैं, है ना। तो अब आपको इतनी सारी चीज़ें अनुराधा नक्षत्र के बारे में मैंने बताई। अब आरंभ में मैंने जो श्लोक पढ़ा था उसका अर्थ बता दूं। प्रातः काल से लेकर के सोने तक, जन्म के आरंभ के बाद मृत्यु तक जो व्यक्ति शिव मंत्र का जप करता है वो दोबारा इस धरती पे कभी भी नहीं आता है। इतना ही नहीं, जो व्यक्ति प्रसाद भक्षण करता है, भगवान शिव का चरणोदक ग्रहण करता है, शिव का प्रसाद ग्रहण करता है, शिव की पूजक जो शिव जी की पूजा करता हो, उसको प्रणाम करता हो, उसका दर्शन करता हो, उसकी नित्य पूजा करता हो, उसकी भी, तो वो शिव स्वरूप वो भी हो जाता है, मोक्ष की गति उसको भी मिल जाती है। कुछ इसी तरीके से आज के इस कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।